हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि CBSE की परीक्षा में जो हिंदी विषय संबंधित जो टॉपिक है वो समास है और समास में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पे CBSE 2014 मतलब 2014 में किस तरह के शब्द आए थे, जिसमें आपको एक समासिक पद दिया रहेगा और उसका आपको समास बताना है कि वह कौन से प्रकार का समास है। तो ये जो कुछ 10-11 यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं शब्द हैं जिनके समास आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। पहला शब्द है दोस्तों नीलकंठ। नीलकंठ में किस तरह का समास है, तो आपको विग्रह करने की क्षमता होनी चाहिए कि उस पद का आप विग्रह कर सकें, समासिक विग्रह कर सकें। नीलकंठ जिसका समासिक विग्रह जो है नीला कंठ है जिसका, नीला कंठ है जिसका, और वह किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। किसका है? वो शिव जी का है। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास को आपने पढ़ा होगा कि तीसरे व्यक्ति की ओर वो इशारा करता है। प्रतिदिन, दूसरा शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन में आप विग्रह कर सकते हैं प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन ये कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो पहला पद होता है, पहला पद जो होता है वो अव्यय होता है। जो पहला पद होता है क्या होता है? अव्यय होता है ना। अव्यय का अर्थ आप जानते होंगे, जिसका व्यय न हो। तीसरा जो है शब्द वो है पीताम्बर, पीला अंबर। पीला अंबर यहाँ पे क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, पीला अंबर, पीले जो वस्त्र है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो चौथा शब्द है वह है चौमासा, जिसका समासिक विग्रह है 4 मासों का समूह। संख्या जिसमें आता है वह कौन समास होता है? वह समास होता है द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, अगला जो शब्द है वह है भरपेट। पेट भरकर, जिसका समास विग्रह है पेट भरकर। यहाँ पे कौन समास है? अव्ययी भाव समास, जिसका अव्यय ना हो। अभी मतलब जो पूर्व पद होता है वह प्रमुख होता है। छठवां जो शब्द है वह दशानन। दस है आनंद जिसके, है ना, वो तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। दश आनंद किसके हैं? रावण के हैं। तो यहाँ पे बहुव्रीहि समास हो जाएगा। सातवां है चौराहा, 4 राहों का समाहार। ये तो आपका हो जाएगा 4 क्योंकि आ रहा है तो यहाँ पे कर्मधारय लिख दिया है। ये भी एक समाहार एक विशेषता है, इसलिए चूँकि यहाँ पे ये चीज़ द्विगु में आ सकता है। इसमें एक डाउट हो सकता है कि जो कर्मधारय हो सकता है या नहीं हो सकता है या द्विगु हो सकता है। तो यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है तो ये द्विगु हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 राहों का समाहार एक विशेषता है, इसलिए इसे कर्मधारय समास में लिया है। इसको याद रखिएगा, ये डाउट का कारण बन सकता है। तो 4 राहों का समाहार जो है वह कर्मधारय है। ठीक है, जहाँ 4 राह मिलते हैं। माता पिता, माता और पिता दोनों शब्द प्रधान होते हैं, पूर्व पद भी और अंतिम प्रथम पद और उत्तर पद भी। तो यहाँ पे कौन समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ये है तत्पुरुष समास। क्योंकि तत्पुरुष समास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विभक्ति चिन्ह यहाँ पे आता है, जैसे कि मैं यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है। तो जिनमें समास विग्रह कर में विभक्ति चिन्ह आता है या फिर जिस समासिक शब्द में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है वह कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और अगला जो शब्द है वह है राजपुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे का जो है वह विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ भी ये तत्पुरुष समास है। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्र है शिखर किसके? तीसरे व्यक्ति को इशारा कर रहा है, भगवान शिव के ऊपर रहता है, उनके शिखर पर चंद्र विराजमान रहता है। तो ये बहुव्रीहि समास है। दोस्तों ये जो 11 शब्द मैंने बताया ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रिपीट भी हो सकते हैं। CBSE में पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं या फिर छत्तीसगढ़ बोर्ड में पढ़ने वाले छात्र हैं वो सभी इन शब्दों को अच्छे से याद कर ले। कोई सा भी शब्द आपको पूछ सकता है, 3 या 4 शब्द। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आपसे लाइक कर दें, शेयर करें, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।